8:30 बज गए हैं, जल्दी गाड़ी चलाओ, अभिषेक घर पे अकेला है। अरे यार मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा हूँ। पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। अरे बोला ना तुम टेंशन मत लो, हम लोग पहुंच जाएंगे। 24 अक्टूबर 2010 ओल्ड पनवेल ऐरोली हाईवे। वासंती और श्रीधर अपने बच्चे के पास पहुंचने की जल्दी में थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से देरी इतनी हो गई कि वो कभी उसके पास नहीं पहुंच पाए। वासंती और श्रीधर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपनी इंश्योरेंस की रकम की जिम्मेदारी अपने एक दोस्त अनुराग देसाई के पास छोड़ दी थी, ताकि अगर कभी कोई अनहोनी हो जाए तो अनुराग उन पैसों से अभिषेक के लिए एक ट्रस्ट बना दे। अनुराग ने दोस्ती निभाई और अभिषेक की गार्डियनशिप उसके मामा मामी को दे दी गई और उसके खर्चे के लिए पैसा ट्रस्ट से जाने लगा। और इसकी जिम्मेदारी मिली थी जयवंत और शारदा को, जो उसके मामा मामी थे, लेकिन परवरिश, परवाह और प्यार से उनका दूर दूर तक नाता नहीं था। आज अभिषेक 10 साल का हो चुका है। माँ बाप को बैंक की तरफ से मिले घर से वो एक छोटे से घर में आ गया था। उसकी पढ़ाई, उसकी सेहत, उसके दोस्त कौन हैं, वो कैसे बड़ा हो रहा है, उसकी जरूरतें, उसकी इच्छाएं क्या हैं, क्या किसी को इस बात की चिंता थी? बिन माँ बाप का अभिषेक किस हालात और किस मानसिकता में जी रहा होगा? और सबसे बड़ा अहम सवाल यह था कि क्या अभिषेक अपनी जिंदगी से खुश था? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब देना मुश्किल था। कौन है रे? कौन है? अरे अंकल, मेरी बॉल आपके घर में आई है, जल्दी दो ना। रुक, अभी देता हूं तेरी बॉल। ये ना तेरी बॉल? हाँ। रुक, आज देता हूं तेरी बॉल। अरे अंकल क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने परेशान करके रखा है, नाश्ता भी नहीं करने देती। हाँ, ये ले बॉल, चल साफ कर दे जल्दी। सब पोहा गिरा दिए इसे। ये क्या कर रहा है? रुक, ए चोर, रुक। अरे शारदा, जल्दी करो भाई, देर हो रही है। बैंक में छोटा ऑफिसर हूँ, मैनेजर नहीं। आले हो, आले रे बाबा, क्या कुठे गेला? चहा घ्या. झालं तुझं? झालं. नाश्ता ठेवलं इथे. जयवंत, जयवंत बाहर निकल। देख देख तेरे भांजे की करतूत, अब तो ये चोरी भी करने लगा है। इसके घर से पैसा लेके भागा। देखो इसके जेब में पैसा मिला है। नहीं मामा, ये झूठ बोल रहा है। इन्होंने मेरी बॉल काटी और जब मैंने नहीं लेने के लिए पैसे लिए तो ये सब बच्चा है, बचपने में गलती हो गई उसके। मैं समझाता हूँ इसको, आगे से ऐसा नहीं करेगा। अभी तो इसको छोड़ रहा हूँ, मगर आप लोग ध्यान रखो इस पे, नहीं तो ये आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवाएगा। चलो बघितला सर पे चढ़ाने का नतीजा। अरे आज इसकी वजह से पुलिस आई हमारे घर पे। आज इसने चोरी की, कल डाका डालेगा और परसों को मर्डर भी करेगा। अरे क्यों बात का पतंगा बना रही हो? गलती तो यादव जी की भी है ना। ये तो बच्चा है, वो बच्चे के साथ बच्चा क्यों बन रहे थे? जा रहा हूं मैं। आओ आओ, नाश्ता तो कर लो। यार अभी को बुलाओ यार, मजा नहीं आ रहा है। हाँ यार, रुक मैं आता हूँ। अभिषेक चलना खेलने को। यार हमारी कल की शर्त भी बाकी है, अगर मैच जीतेंगे तो पूरे 100 रुपए मिलेंगे। देख सब बच्चे देने को भी रेडी है, चल। आज घर पे है ना ये लोग, आज फिर से इनके घर का कांच तोड़ेंगे। सिर्फ भागने को तैयार रहना, ठीक है? चल चल चल। फोर फोर फोर। खाक पढ़ाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ, रोज खून पीने आते हैं। अरे हमने बचपन में यही किया था ना। लेकिन भाई मैंने नहीं किया था ये सब कुछ बचपन में। छोड़ ना वीरेन, तू इतना टेंशन मत ले, मैं बाद में उनसे बात कर लूंगा, ठीक है? तू पढ़ाई पे ध्यान दे। भाई तेरी मर्जी है, जो करना कर। क्या मारना है? वो देख वो, ठीक है।
चल जा, उधर जा, उधर। अरे टाइम पास क्या कर रहे, जल्दी डाल। भाग सागर, भाग भाग सागर, पैसे लेके भाग। अरे हाँ, जल्दी चल 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 चल। एक भी हाथ पड़ गया ना मेरे गलती से, खैर नहीं उनकी। और वो अभिषेक, वो बातों से नहीं सुधरेगा, उसको समझा के आना पड़ेगा। रुक तुम। रुक रुक, पहले कांच तो साफ कर रहे थे ना। हाँ, किसी के पाँव में आ जाएगी। तुम लोगों को कांच की पड़ी है, हमको ये राम भाव को बताना पड़ेगा। राम भाऊ, क्या है? आज फिर अभिषेक ने हमारी खिड़की का कांच तोड़ दिया। ये बच्चे लोग बार बार तुम्हारी खिड़की को क्यों निशाना बना देते हैं? और तुम लोग कौन सा उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हो? अब भुगतो, तुम्हें ही खिड़की की कांच लगानी पड़ेगी। राम भाव, खिड़की हमने तोड़ी नहीं, हम कांच क्यों लगवाएंगे? तो मुझे क्यों बता रहे हो? जाओ उनके घर वालों से कह दो कि खिड़की की कांच लगा दो। अरे राम भाऊ, अरे चलो। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले भी 2 बार तोड़ के जा चुका है वो। हम लिखने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये बार बार खिड़की के लिए कहाँ से लेके आएंगे पैसे? हाँ ठीक है ठीक है, जब उसके मामा आएंगे तो उनसे बात करना। काम पड़ लिया माझी, निघा आता। हाँ निघा निघा। मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। यार ये तो तेरे घर पहुंच गए। आज तो तेरी धुलाई पक्की है। आज हम घर नहीं जाएंगे। क्या? तो कहाँ जाएंगे? शर्त के पैसे हैं ना तेरे पास? चल पहले कुछ खा लेते। आज घर पे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्या रात तक सड़कों पर घूमते रहेंगे? पहले तो कुछ खा लेते, उसके बाद वर्षा काकू के घर पे जाएंगे और रात में चुपचाप घर पे चले जाएंगे। तब तक तो सब लोग भूल भी चुके होंगे। हाँ यार, चल चल पीछे वाली गली से चलते हैं। चल 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 जल्दी चल। मैं तो कहता हूँ राम भाऊ को ही बात करने दो। एकदम सही बोल रहे हैं, तू लगा फोन। जयवंत भाऊ, हर बार इन्होंने ही कांच लगवाई है, बार बार इन्हें लगवाने नहीं कह सकता। अभिषेक ने कांच फोड़ी है तो पैसा आपको देना पड़ेगा। मैं अभिषेक को समझा दूंगा, आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। ठीक है? ठीक है, निकलते हैं। चलो। इतनी जल्दी क्यों उठा के पैसे दे दिए उनको? हराम के पैसे हैं क्या? मैंने अपनी जेब से नहीं दिए, अभिषेक के ट्रस्ट से जो पैसे मिलते हैं वही दिए। बातें तो ऐसे करे जैसे ये बड़ी रकम मिलती है। होता क्या वो 15,000 रुपए में तुम्हारे? और देख लेना, ये लड़का बड़ा होके क्या गुल खिलाता है। अब भाषण भी दोगी या मुझे कुछ खाने को भी देगी? भूख लगी मुझे जोर की, क्या लेके आओ? वही बचा है मेरी जिंदगी में, दूसरों का पेट भरो और अपना मुंह चुप रखो। चल 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 चल, बैठ बैठ, आजा बैठ। दादा, एक अंडा करी और 4 चपाती। 2 चपाती तो खा लेगा ना तू, 4 भी खा सकता हो। न्यूज़पेपर का बिल लाया हूँ, घर पे कोई है? मामा, अखबार वाला है। कितना हुआ? 400। पता है ये कौन था? वो वैशाली ताई का बॉयफ्रेंड। और ये हमारे घर पे अखबार डालने आता है। अब तू देख कैसे इन दोनों की बैंड बजाता है।
अभिषेक, मैं वर्षा के यहाँ नहीं आ सकता, तू जा। तुझे पता है ना मेरी बहन का ड्यूटी का टाइम हो गया है और वो अभी जाएगी तो कल सुबह आएगी, और जब तक वो नहीं आएगी ना तो मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है तू जा, पर कल मैदान में मिलते हैं। ठीक है। अभिषेक, अरे अभिषेक भाग मत, रुक ना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। अभिषेक मुझे तो तुमसे बात करनी है। चल मेरे घर चलकर बात कर, चलेगा अभिषेक? अभिषेक कितनी शैतानी करते हो तुम, सबको कितनी परेशानी होती है पता है। देखो तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और अगर तुम्हें पढ़ाई में कुछ चाहिए होगा या मेरा लैपटॉप चाहिए होगा तो मांग सकते हो तुम। पर मुझे ना अब भी बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मतलब मैं वड़ा पाव खा लूंगा। हाँ क्यों नहीं, ये लो, तुम वड़ा पाव खा लेना। तू क्या कर रहा है यहाँ पर? इस घर में क्या कर रहा है तू? ऊपर देख। वीरेन, अरे मैंने उसे बुलाया था, वो मैं उसे समझा रहा था। बाहर निकल, इधर आ। ये क्या कर रहा था इस घर में? आना नहीं चाहिए वापस से। हाँ अरे शारदा, त्या दिवशी आली नाहीस पूजेला? अरे मेरे को इतने काम थे ना, मैं बाद में आती ना तेरे घर। अरे सुन ना, तुला माहिती आहे काय क्या? त्या बाजूला सविताबाईच्या मुलीचं? अरे मैंने सुना तो था, लेकिन अभी मेरे को बहुत काम है, मैं बाद में आती ना, तू चाय पीने। किधर था तू इतनी देर? हाँ वो राम भाव आए थे, तूने उसका कांच फिर से तोड़ दिया ना, भड़का हुआ था वो। तू और अभिषेक कब सुधरेंगे? हाँ ताई कान टुकड़ा था, छोड़ो। नहीं खींचूंगी, तुझे पता है ना सागर हमारा कोई नहीं है, ना आई ना बाबा, और ना ही उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा है। सागर तुझे बड़ा आदमी बनना है, खूब मेहनत करनी है, और तू इस सब में पड़ा हुआ है। सॉरी ताई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। देखती हूँ, हमेशा यही कहता रहता है तू। अच्छा सुन, तेरे लिए खिचड़ी बना के रखी है, खा के टाइम पे सो जाना। मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ, नाइट शिफ्ट खत्म करके कल सुबह 9 बजे आ जाऊंगी, ठीक है? चलो भाई लोग, पिक्चर खत्म, अब अगली फिल्म 9 बजे होगी। हाँ, शीला की जवानी लगाऊंगा, टकाटक फिल्म है, जिसे जिसे देखना है चले आना। चलो अभी, हाँ खत्म हो गए, चलो। जयवंत भाऊ, घर नहीं जाना है? लास्ट की भी शो देखने क्या, शीला की जवानी? अरे भाऊ, मैं शीला की जवानी देखने कहाँ आता हूँ? वो घर में इतना किटकिट करती है, उससे बचने के लिए मैं आता हूँ। अरे आधी किटकिट तो तुम्हारे उस भांजे अभिषेक की वजह से ही है। अब बच्चे तो शरारती होते हैं, लेकिन उसको कौन समझावे? रोज का चिल्लम चिल्ली मारपीट करती है उसके साथ। कभी कभी ऐसा लगता है वो घर से चला जाए कहीं, तो उसको भी थोड़ा शांति मिले, अब मेरे को भी। अरे क्या बात कर रहे हो? अगर वो चला गया तो उसकी वजह से जो पैसे मिलते हैं वो भी चले जाएंगे। जरा सोच के बोलो बाबू। तो सोचना क्या है, तू ही रख लेना अभिषेक को, और पैसे भी तू ही ले लेना। रख के तो दिखा, बात करता है। अरे क्या हुआ, क्यों पकड़ा इसे? अरे धंधा करती है वो, पुलिस को मालूम पड़ा इसलिए पकड़ा है। पूरी बस्ती बदनाम हुई इसकी वजह से। ये अकेली थोड़ी है, इसकी जैसे बहुत से बस्ती में। दूध का दूध, पानी का पानी करके रख दूंगी। आ गए आप, अब वापस जाओ और अपने लाडले को लेके आओ।
अभिषेक अभी तक घर नहीं आया? नहीं, वहीं पड़ा होगा उस चुड़ैल वर्षा के यहाँ पे। उसके यहाँ? पहले भी कई बार जा चुका है ना? हाँ, पता नहीं क्या जादू करके रखा उस चुड़ैल ने अभिषेक के ऊपर। ले खीर खा, भूख लगी होगी ना? दोपहर में कुछ खाया था? ओ सागर और मैंने श्यामजी भाव के ढाबे पे अंडा करी और चपाती खाई थी। ढाबे पे? पर ढाबे पे खाने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? जीते थे हमने, वो मैच में शर्त लगाई थी ना, उसी के पैसे थे। बहुत भूख भी लगी थी, पर वैसे भी मामी मुझे दोपहर में खाना खा देती है। अभिषेक बेटा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, मामी है वो तुम्हारे। आपको पता नहीं है, अब मैं जब घर जाऊंगा ना तो खाने से पहले तो मारी मिलेगी। आप मुझे थोड़ी और खीर दो ना, वैसे भी घर जाके तो मारी खानी है। क्या हाल बना दिया है बच्चे का। अगर ये हमारे घर पर होता, कितने अच्छे से रखते हम इसे। कितना शरारती है ना, पूरा घर सर पर उठा कर रखता। या अले साहेब, अले बहुत थक गए होंगे ना, इतना बड़ा काम जो करके आए हैं। आओ तुम्हारी औरती उतारती हूँ मैं। आओ शारदा, खाना लगाओ। हाँ, क्या ना, मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। नौकरानी जो हूँ मैं इस घर की, है कोई औकात नहीं ना मेरी। आ जाके हर कोई मुझ पे हुक्म चलाएगा, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानेगा। ये इसको कोई नहीं पूछेगा कि ये दिन भर कहाँ था। कोई इसको ये नहीं पूछेगा कि इसकी वजह से मोहल्ले वाले शिकायत लेकर आते हैं। कोई नहीं पूछेगा, सब पूछेंगे। सुनो, अगर इससे फुर्सत मिल गई हो तो कभी ये भी सोचना कि हमारी भी एक बेटी है, जवान हो गई हो, उसकी शादी करानी है और उसके लिए पैसे चाहिए। एक काम करो ना, इसके ट्रस्टी से बात करो, जो भी लोन उधार जो भी मिले ले लो ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सो जाओ चुपचाप। अरे मुझे बताओ, क्यों बात नहीं कर सकते आप? उसके पास 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़। सोचो, उसमें से अगर थोड़ा सा भी हमें मिल जाए, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। हाँ, और एक बार बात करने में क्या हर्ज है? ये 1.5 करोड़ रुपए उसके माँ बाप ने उसके लिए छोड़े हैं। जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसे पूरे मिलेंगे, तुम्हारी बेटी के लिए नहीं। और ये जो तुम्हें 15,000 रुपए मिल रहे हैं ना, इसी में खुश रहो, समझी? और उसका ख्याल रखो। अगर उसने बता दिया कि वो हमारे साथ खुश नहीं है, ये जो भी मिल रहा है ना, वो ही बंद हो जाएगा। हाँ, तुम्हें 5 साल की उम्र में ही अभिषेक अनाथ हो गया था। एक बच्चा क्या चाहता है? थोड़ा सा प्यार, परवाह और एक अच्छी परवरिश जो कल उसे एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करे। उनकी नजर थी तो सिर्फ अभिषेक के पैसों पर, जिसे वो कैश करते रहना चाहते थे। उन्हें अभिषेक के वर्तमान की चिंता नहीं थी, तो फिर भविष्य की क्या कहें। अच्छा का ना, अगर अभिषेक की देखभाल की जिम्मेदारी हमें मिल जाए तो? मिल तो सकती है, अगर अभिषेक ये कह दे कि उसके मामा मामी उसका ख्याल नहीं करते, उसको खाना नहीं देते, मारते पीटते हैं, और अभिषेक हमारे साथ ज्यादा खुश रह सकता है। इंसानों के इस जंगल में अभिषेक बिल्कुल अकेला था। अगर कोई बिना स्वार्थ के उसे चाहता था तो वो था सागर। लेकिन सागर तो खुद ही हालात का मारा था। उसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी और बाप चोरी के इल्जाम में सजा काट रहा था। सिर्फ एक बहन थी जो नर्स की नौकरी करके अपना और उसका पेट पाल रही थी। इस छोटी सी उम्र में भी इन बच्चों को एक ख्याल आता था कि काश इंसानों के इस जंगल से वो कहीं दूर जा पाते। आओ, ठीक है, चाय के।
क्यों कॉलेज नहीं गई? कॉलेज छोड़ो, मुझे तुम्हें और बाबा को कुछ बताना है जिसे सुनकर तुम्हारे और बाबा दोनों के होश उड़ जाएंगे। सागर, मेरे पास एक बहुत भारी आइडिया है जिससे हम दोनों खुश रह सकते हैं। हाँ, तुझे पता है मैं वर्षा कक्कू के पास और अनिल कक्कू के पास चाहूँ तो जा सकता हूँ, सिर्फ अनुराग अंकल को ये बोल के कि मामी मुझे बहुत मारती है, बहुत पीटती है। फिर तू भी वहां जाना, अनिल अंकल तुझे भी बहुत प्यार करेंगे। और तुझे पता है मैं जब 18 साल का होऊंगा ना तो मुझे 1.5 करोड़ मिलने वाले। फिर हम रोज पिक्चर देखेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं मारेगा। हाँ चल चल जल्दी चल। देखा किस सपोले को पाल रही थी मैं, हम कोई डस नहीं चला है। अरे चिल्ला क्यों रही हो? अब ये सोचो करना क्या है। एक काम करते हैं, शाम को बात करते हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर कोई हो गई। जरूरत नहीं ऑफिस जाने की, ये मैटर अभी के अभी खत्म करो, समझे? सोच ले क्या करना है, कैसे करना है। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देखता हूं। अच्छा, तो यहाँ पंचायत बैठी है, और तुझे क्या लगा मुझे मालूम नहीं? इनकी नजर तेरे पैसों पर है। वो भाभी ऐसे बात करते हैं क्या बच्चों से? तू सिखाएगी मुझे? तू सिखाएगी मुझे बच्चों से कैसे बात करते हैं? अरे तुझे क्या पता है बच्चों को पालना पोसना क्या होता है? बांझ कहीं की। अगर एक बात भी आगे कही ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक औरत है। अरे मैं इस बात कर रहा हूं। तू क्या बात करेगा मेरे घर में आके मेरे को पता है? चल चल निकल मेरे घर से, तो टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। चल अरे चल। चलो चलो सबके सब चलो चलो। उसका कोई गलती नहीं। देखो, इस तरह सड़क पर झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है, और तुम लोगों में कुछ होता भी है तो आपस में बात करके खत्म करो। अरे हम क्यों इनसे बात करें? एक तो ये औरत मेरे बच्चे को बहलाएगी फुसलाएगी, ऊपर से मैं इसके हाथ जोड़ू ऐसे? तुमको मालूम नहीं साहब ये औरत क्या क्या करती है? ये काला जादू करती है, दूसरे का बच्चे को खा जाती है, और पता नहीं क्या क्या करती रहती है खुद को बच्चा होने के लिए। बोल साहब, ये औरत झूठ बोलती है। मेरी वर्षा बच्चों से बहुत प्यार करती है साहब। मैं झूठ बोलती हूँ? मैं झूठ बोलती हूँ? अगर इतनी ममता की देवी थी ये, तो भगवान ने इसको अपनी औलाद क्यों नहीं दी? बताओ मेरे को। ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों का मोहल्ला नहीं है कि यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज में बात करोगे। और अगर मैंने तुम्हें दोबारा पकड़ा ना तो रात भर अंदर बिठाकर इतने थप्पड़ मारूंगा कि दूसरे दिन अपना चेहरा आईने में पहचान भी नहीं पाओगे, समझे? चलो निकलो, अभी निकलो। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? अभिषेक साळुंखे। अभिषेक, घर पर जाकर इनको सॉरी बोलना, बोलोगे ना? यही दिन देखने रह गए थे, अब इसके वजह से मुझे थप्पड़ खाना पड़ा। मामी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। अरे तेरे से क्या उम्मीद करूं? तू तो खुद अपने माँ बाप को खा गया और हमको खाने जा रहा है। वो तो अच्छा है कि वैशाली ने टाइम पे आके बता दिया, वरना पूरे समाज में हमारी नाक कटा के रख देता ये लड़का। अरे क्या ढूंढ रही हो कब से? अरे पता नहीं मैंने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया। चल 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 जल्दी चल। अंकल 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 हमें थोड़ा आगे तक छोड़ दो प्लीज प्लीज। अरे बैग निकाल बैग। सागर चल जल्दी बैग।
चलो। कहीं जाना है क्या? हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैंने बात करके रखी है। चलो आओ। अब देख सागर, मैं वैशाली ताई से कैसा बदला लूंगा। और वैसे ये किस बात का हॉस्पिटल है? और वैशाली ताई यहाँ क्यों आई होगी? इलाज करने आई होगी, बीमार होगी। चल अपने यहाँ से चलते हैं, चल चल। मामी, मामी, अरे मामी, अरे मामी सुनो तो। अरे ये लो आपका मोबाइल। मेरा मोबाइल तेरे पास कैसे है? मैंने कुछ फोटो खींचने के लिए आपको मोबाइल लिया था। देखिए आपके लिए ही है। कुठे तुम्ही? आप जहां कहीं भी है, अभी के अभी घर आओ। आई का फोन आ रहा है। उठाओ। हेलो, तू जहां कहीं भी है, अभी के अभी घर आ। अभी के अभी, समझी तू? आई। क्या हुआ? अल्ताफ, घर पर कुछ गड़बड़ हुई है। आई बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। अभी घर जाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गली के मोड़ तक छोड़ देता हूँ। सागर, मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तुझे पता है, आज मामी ने मामा को घर पे फोन करके बुलाया। आज तो वैशाली ताई की बारी है मार खाने की। जो भी हो, कम से कम अब मैं तो मार नहीं खाऊंगा। बकीला क्या करके आई है लड़की? मुंह काला करके आई है घर में। अरे कितनी बार तुमको बोला इसके लिए लड़का देखो, लेकिन नहीं। कभी तो मेरी बात सुना करो। जल्द से जल्द इसके लिए लड़का देखो, शादी करा दो इसकी। अरे कैसे करवा दे शादी? पैसे कहाँ हमारे पास? सुनो, एक काम करते हैं, हम उस पनौती के ट्रस्ट के यहाँ जाते हैं, उससे पैसे मांगते हैं। देखो कुछ भी करके जल्द से जल्द इसकी शादी करवानी पड़ेगी अब, वरना अगर लोगों को पता चल गया तो थूकेंगे हमारे मुंह पे। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कोई काम होगा, इस बिल्डिंग में 36 ऑफिस हैं। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कुछ भरोसा नहीं इन कमीनों का। चलो तो आओ। सर देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो कुछ रुपए मिल जाते लोन के रूप में या उधार के रूप में। आई एम सॉरी जयवंत जी, ये सारा पैसा अभिषेक का है। उसके अलावा हम किसी और को नहीं दे सकते। हाँ सर, लेकिन वैशाली भी तो अभिषेक की बहन है ना। हम अगर सगी बहन नहीं है ना, सॉरी मैडम, इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे ऐसे कैसे मदद नहीं कर सकते? देखिए हम ना वकील के पास जाएंगे। आपको जहां जाना है आप जा सकती है। बड़े से बड़ा वकील भी इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और वैसे मेरे सुनने में आया है कि अभिषेक आप लोगों के साथ खुश नहीं है। किसने कान भरे आपके? कहीं ना कहीं से मुझे पता तो चल ही जाता है। आपको ये जहां से भी पता चला और जिसने भी बताया हो ना, ये सब कुछ झूठ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। खुद अभिषेक ने मुझे बोला है कि आप लोग उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। वो आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। और अगले संडे मैं आपके घर आ रहा हूं ये देखने के लिए कि आप लोग उसकी परवरिश किस तरह से कर रहे हो। शारदा और जयवंत की पैसों की पहली और आखिरी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी।
उनके हाथ बेइज्जती, हताशा और गुस्से के अलावा और कुछ नहीं लगा था। दूसरी तरफ वैशाली अपने हालात से छटपटा रही थी। वो एक पिंजरे में कैद थी जहां से वो कभी भी उड़ जाना चाहती थी। और सबसे दयनीय हालत में था अभिषेक, 10 साल का बच्चा जिसे बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तेरे माँ बाप तुझे बाहर से बंद करके गए हैं? सब कुछ ना उस अभिषेक की वजह से हो रहा है। आई ने मुझे बहुत मारा है, पूरा बदन दुख रहा है, ये देखो। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो मुझे किसी के भी गले बांध देंगे। हमें आज ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैंने कुछ पैसे भी जमा करके रखे हैं। तू पैसे की चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगा। उस अभिषेक का भी ना कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है हमारे ऊपर नजर रख रहा हो। वो बच्चा है ना, उसे बच्चे की तरह रहना सिखाता हूँ मैं। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल वर्षा, निकल बाहर, निकल चुड़ैल, निकल बाहर, दरवाजा खोल वर्षा। मैं माँ बनने का शौक रखती है ना, अब मैं बताती हूँ तुझे कैसी होती है माँ। भीख मांगने गई थी वो ट्रस्टी के पास पैसे के लिए। आज के बाद मैंने कुछ भी सुना ना तो सारे मोहल्ले के सामने नंगा करके मारूंगी तुझे। चलो यहाँ से शारदा, चलो। चम्मच गोला, अब मैं तो काला घंटा, मैं भी। तूने हमारे बारे में घर पे बताया ना, समझ जा, वरना ऐसा गायब करूंगा ना तुझे कि तुझे खुद को नहीं पता चलेगा। दादा बोल मत, वरना तेरी तो मैं। अबे प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। चल चल बोला कर दे, चल। लो आ गए लाट साहब। मुझे बात करने दो। अभिषेक, तुमने अनुराग अंकल को फोन किया था? हाँ किया था। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, यहाँ खाने के बदले मार मिलती है। और ये मामी मुझे मारती है, चिल्लाती है। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ यहाँ। बड़े क्यों चाहते हैं कि बच्चे बड़ों जैसा बर्ताव करें? अभिषेक से भी यही उम्मीद की जा रही थी। अभिषेक शरारती था, लेकिन कौन सा बच्चा शरारती नहीं होता। अभिषेक के इस बचपन को मामा मामी की जबरदस्ती, लापरवाही और लालच कुचलने पर तुले हुए थे। पर अभिषेक सिर्फ प्यार चाहता था, जो उसे अनिल, वर्षा और सागर में दिखाई दे रहा था। उसने कोशिश भी की थी कि वो अपनी गार्डियनशिप अनिल और वर्षा को दिलवा सके, और इस पर भी मामा मामी ने उसे खूब सुनाया था। ये सोचने की कोशिश नहीं की कि इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बात आई कैसे। अपने आप को टटोलने की उन्होंने कभी जरूरत ही नहीं समझी, और इसके लिए भी अभिषेक को दोषी ठहरा दिया। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों के लिए लड़ते हैं, अभिषेक उस उम्र में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा था। इस कवायद में सब हासिल था सिवाय अभिषेक की फिक्र के। वो क्या बन रहा है, कैसे जी रहा है, उसका भविष्य क्या होगा, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं थी। नाम क्या है बच्चे का? साहब सागर सुरदेव। और उम्र? 10 साल का है साहब। तुम्हें क्या पता चला कि लापता है? साहब मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। मेरा रात का शिफ्ट होता है। जब मैं घर लौटी तब वो घर पे नहीं था, और जो खाना बना के रखी उसके लिए, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने हाथ भी नहीं लगाया। उसका कोई दोस्त जहाँ पर वो जा सकता हो? उसका एक ही दोस्त है साहब, अभिषेक। तो तुमने वहां जाकर पता लगाया? हाँ साहब, मैं वहाँ पे गई थी। काका, सागर यहाँ आया था क्या? नहीं तो। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अरे नहीं, कहीं घूम रहा होगा, अभी वापस आ जाएगा। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं? काका, अभिषेक कहाँ है? उसको पता होगा कि सागर किधर है। अभिषेक वो तो स्कूल गया है। शायद उसके बाद मैं स्कूल भी गई, लेकिन सिर्फ सागर ही नहीं, अभिषेक भी आज नहीं पहुंचा। ये अभिषेक, पूरा नाम क्या है उसका? अभिषेक सालुंके। ये अभिषेक वही तो नहीं जो अपने मामा और मामी के पास रहता है? हाँ साहब, वही है। साहब मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा था, अभिषेक भी गायब है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि अभिषेक गायब है? सब सागर की बहन आई थी पूछने, और उसका स्कूल बैग भी यहाँ पड़ा हुआ था। मैंने ग्राउंड पे जाके देखा तो वहाँ पे भी नहीं था। सब कुछ ठीक था। कल रात वो खुशी खुशी सोया था। और साहब मेरे पर्स और अरमाली से सारे पैसे गायब हैं। दोनों बच्चे गायब है और पैसा नहीं। हो सकता है मुंबई या किसी और शहर में भाग गए होंगे। सर लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होगी जब इनके पास के पैसे खत्म हो जाएंगे।
फिर ये दोनों या तो भीख मांगेंगे या तो चोरी करेंगे। या फिर इससे भी बुरा कुछ। ऐसे ही अपराध बढ़ते हैं और अपराधी बनते हैं। नायकोडी, लेकिन इस हाल पर आने से पहले हमें उन बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। उनका कोई मोबाइल है? नहीं है सर। बस्ती के बच्चों से पूछताछ करो, शायद किसी को बताया होगा। और बच्चों के फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेज दो, मुंबई खासकर। और अलर्ट देना कि जहाँ शूटिंग होती है या फिल्म स्टार रहते हैं उस एरिया में खास करके ध्यान दो, क्योंकि अक्सर बच्चे इंप्रेस होकर वहीं घूमते नजर आते हैं। ओके सर। अचानक ऐसा क्यों हो गया था कि शाम के बाद बस्ती में बच्चे बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे? शमशान जैसा सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ अफवाहें फैल रही थी, लोग डरे हुए थे। अचानक सागर और अभिषेक गायब हो गए थे, लेकिन सागर की बहन वंदना लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। अभिषेक वर्षा की अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी वर्षा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अभिषेक अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और ना ही सागर। क्या वो दोनों वाकई मुंबई चले गए थे या फिर इसी शहर में थे? हर कोई उन दोनों बच्चों के लिए बहुत दुखी था, सिवाय शारदा और जयवंत के परिवार के। उन दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। सर, वायरलेस पे एक खबर मिली कि अमरदीप सोसाइटी के घर में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली। थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, सर साइड हो जाओ। चलो पीछे, चलो पीछे, पीछे चलो। ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, जल्लत है, जल्लत जल्लत। देखो इन्होंने क्या किया है। चलो पीछे। ये लड़के कौन है? सर यही रहते हैं भाड़े से, और ये जो लाश मिली है इनके घर से बरामद हुई। जिस बेड पे सोते थे उस बेड के नीचे से मिली। और ये लाश सर उन्हीं दो बच्चों में से एक ही है। कौन है ये लड़का? सागर सुरवे, ये उसकी बहन है। सागर भागा नहीं था बल्कि मर चुका था, लेकिन उसकी डेड बॉडी इन लड़कों के रूम में कैसे आई? क्या इन्होंने ही उस छोटे बच्चे को मारकर अपना पुराना बदला लिया था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? अब तक ये माना जा रहा था कि दोनों बच्चे साथ में थे, लेकिन अगर सागर की मौत हो चुकी है तो फिर अभिषेक कहां था? दोनों साथ में भी थे या नहीं? पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये मिसिंग केस अब मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। सागर का कत्ल किसने किया होगा? इन लड़कों ने या किसी और ने? और क्यों किया होगा? और दूसरा सवाल यह भी था कि क्या अभिषेक जिंदा है या उसके साथ भी कोई दुर्घटना घट चुकी है? मामा मामी निश्चिंत क्यों थे? वैशाली की शादी के लिए पैसा कैसे और कहां से आने वाला था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सागर अभिषेक की जगह पहुंच गया था और अनजाने में उसने अभिषेक की मौत को अपने नाम कर लिया था? हजारों सवाल मुंह खोले खड़े थे। पुलिस सवालों के घेरे में थी। अंधेरे को चीर कर रास्ता बनाना था, लेकिन यह रास्ता कैसे और कहां खुलेगा? लड़कों का भी इस केस से ताल्लुक हो सकता है, या इन लड़कों ने ऐसा कुछ किया हो जिसका अभिषेक गवाह होगा, इसीलिए अभिषेक को किडनैप किया होगा, या फिर सागर जैसे मार दिया होगा। सर या तो फिर ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों बच्चे एक साथ गायब हुए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो। मतलब मामा और मामी ने केवल अपने फायदे के लिए अभिषेक को गायब किया या किडनैप किया हो। बिल्कुल हो सकता है, या फिर अभिषेक अपने आप ही कहीं भाग गया होगा। नायकोडी, इन दोनों केसेस की छानबीन हमें अलग अलग करनी होगी, लेकिन एक साथ। तुम अभिषेक के केस पे काम करो, मैं सागर के केस को देखता हूं। ओके ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, ये सामने जो 3 अंकल रहते हैं ना, क्या अभिषेक और सागर का उनके साथ झगड़ा होता था? बहुत झगड़ा होता था अंकल, रोज के रोज। एक बार तो अभिषेक और उन अंकल की बहुत बड़ी फाइट हुई थी। किस अंकल के साथ? क्या नाम है उनका? वीरेन अंकल। हाँ अंकल, वीरेन अंकल बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। किस बात पे झगड़ा हुआ था, कुछ पता है तुम्हें? चल रोया मत कर, नहीं तो खेला मत कर। बैट लेने से आउट है, पागल हो गया क्या तू? क्यों मार रहा है उसको? चल चल डॉक्टर के पास चलते, चल चल। तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं।
उस दिन के बाद तो अभिषेक हर रोज कुछ ना कुछ करता था, बहुत पंगे लेता था अंकल। ये वही बस्ती थी जो दिन रात बच्चों के शोर से गूंजती रहती थी और आज चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अभिषेक और सागर के गायब होने और फिर सागर की डेड बॉडी मिलने के बाद से वो लोग जो सदमे में थे अब और भी सहम गए थे। बच्चे ही नहीं, बड़े भी बिना वजह घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि सागर और अभिषेक के साथ क्या हुआ था उस रात। वो दोनों हमेशा की तरह साथ थे या अलग? अभिषेक जिंदा था या फिर उसे भी सागर की तरह से मार दिया गया था? जो भी घटा था उस रात वो बहुत भयानक था, पर क्या था कोई नहीं जानता। उन तीनों लड़कों की कुछ खबर मिली? सर मैंने उन तीनों लड़कों की हिस्ट्री निकाली है। वीरेंद्र, जिसके ऊपर पहले से ही कॉलेज में इलेक्शन के दरमियान मारपीट का चार्ज फाइल है, और दूसरा सुहास, जिसके माँ बाप ने उसे गांव से यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि उसका गांव में किसी लड़के के साथ अफेयर था। और वो तीसरा अंकुश? अंकुश का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन वो जिन लड़कों के साथ रहता है उनका पेपर लीक करने वाले रैकेट के साथ ताल्लुक है। 19 तारीख को इन लड़कों के मोबाइल लोकेशन का पता किया तुमने? सर वीरेन और अंकुश का तो मोबाइल लोकेशन कॉलेज ही आ रहा है, लेकिन सुहास का मोबाइल लोकेशन बस्ती का ही ट्रेस हुआ है। वो उस वक्त बस्ती में क्या कर रहा था? उसे तो कॉलेज में होना चाहिए। इस सुहास को देखना होगा, हो सकता है इसमें उसका हाथ हो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो सुबह कॉलेज के लिए निकलता हूँ सर 6 बजे के लिए कॉलेज के लिए निकलते, तभी मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल घर पे बुलाया हो, इसलिए मैं बस्ती में वापस गया था मोबाइल लेने के लिए। तभी बस्ती के संडस के बाहर मैंने अभिषेक को देखा था सर। चलिए अभी, अरे तो देख के नहीं जा सकते क्या? अभिषेक अकेला था या सागर भी था उसके साथ? नहीं सर, सागर उसके साथ नहीं था सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। वो मामा मामी नहीं, जल्लाद है साहब। वो अभिषेक को बच्चा नहीं, मुसीबत समझते थे। पागलों की तरह मारती थी वो औरत उसे, खाना भी नहीं देती थी, दिन भर भूख से तड़पता रहता था इधर उधर। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो उन्हें उल्टा जवाब देना सीख गया था। लेकिन ये सब तो उनके घर पर होता होगा, इस बात का आपको कैसे पता चला? उसने ही बताया साहब। अभिषेक ने दुखी कर रखा था उन लोगों ने उसे, और शारदा का चीखना चिल्लाना पूरी बस्ती सुनती थी साहब। वो तो खुद अपनी तरफ से परेशान था साहब। उसने खुद हमें आके बताया कि हम दोनों उसे अडॉप्ट करें। उसने खुद ट्रस्टी से बात की कि हम दोनों उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो उसके रिश्तेदार हैं नहीं, फिर? यही मुसीबत आई जब हमने उसकी ट्रस्टी से बात की। बोला मुश्किल है, पर हम मुश्किल के लिए तैयार थे साहब। हमें ट्रस्ट से एक भी पैसा नहीं चाहिए था, दे सारा पैसा वो जयवंत और शारदा को। वो लोग पैसों के ही भूखे हैं साहब। हमें तो बस अभिषेक चाहिए था और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभिषेक को गायब होने से पहले आखिरी बार आप लोगों ने उसे कब देखा था? यही करीब रात के 10 बजे, गायब होने के एक दिन पहले। मैं उनके घर अब कभी नहीं जाऊंगा। मामी ने मुझे सजा देने के लिए उनके घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं अब उनके घर नहीं जाऊंगा। उसने ये कहा आपसे कि उन्होंने उसे घर से निकाल दिया? हाँ साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि अभिषेक गायब है? सब सागर की बहन आई थी पूछने, और उसका स्कूल बैग भी यहाँ पड़ा हुआ था। मैंने ग्राउंड पे जाके देखा तो वहाँ पे भी नहीं था। सब कुछ ठीक था, कल रात वो खुशी खुशी सो गया था। साहब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। देखो बेटा, उन्होंने गुस्से में कहा होगा, अगर तुम घर नहीं गए ना तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं, खुश होंगे वो तो। मामी ने मुझे खुद घर के बाहर निकाला है। बेटा रात बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, नहीं तो मामी और डांटेगी। तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास है ना? मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तुम घर जाओ, चलो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। नहीं, मैं चले जाऊंगा। एक 10 साल के बच्चे को इतनी रात को अकेले घर जाने दिया आपने? वो तो पहले भी आपके घर पे आता था, तो उसी दिन क्या प्रॉब्लम थी आपको? साहब वो आता था, पर रात में कभी यहाँ रुका नहीं। आपने तो उस दिन का झगड़ा देख ही लिया। शारदा पूरी बस्ती को सर पे उठा लेती थी, इतनी गंदी जुबान है उसकी।
अब इतना सब कुछ आप लोगों ने मुझे बता ही दिया है, तो ये भी बता दो बच्चे को कहाँ और क्यों छुपा के रखा है। क्या बोल रहे हैं साहब? हम क्यों बच्चे को छुपाएंगे? क्या बोल रहे हैं साहब आप? क्या और क्यों इस बात का पता तो चल ही जाएगा, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, बगैर हमें बताए इस शहर को छोड़कर मत जाना, समझे? साहब मैंने उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद ही गुस्से से बाहर चला गया। और फिर वो जब घर पे वापस नहीं आया होगा तो तुमने ढूंढा होगा ना उसे। कहां कहां ढूंढा तुमने? टीका में सर साहब को पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बताएंगे साहब। चलो सर, एक मिनट मैं बताती हूँ साहब। वो अभिषेक को इन्होंने नहीं, मैंने घर से बाहर निकाला था। बहुत अकड़ आई ना तुझे? अब जब तेरी अकड़ निकल जाएगी तब घर के अंदर आना, समझा? साहब मुझे लगा कि वो हमेशा की तरह घर वापस आ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। तुम लोग इंसान हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक 10 साल के बच्चों को रात को घर से बाहर निकालते हो। अरे इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुम लोगों में? मुझे पता है आपको ये सब कुछ उस चुड़ैल ने, वर्षा ने बताया ना। सब पता है मुझे। उसकी नजर हमारे अभिषेक के ट्रस्ट के पैसों पर है, इसलिए तो जब देखो तक अभिषेक को बहलाती है, फुसलाती है, ताकि एक दिन सारे पैसे ऐड सके। अभिषेक वर्षा के घर से रात को 10 बजे अकेला निकला। यही करीब रात के 10 बजे। वर्षा के घर से अभिषेक के घर तक का रास्ता छोटा नहीं है। और फिर सुहास ने भी सुबह 6:15 बजे अभिषेक को अकेला देखा। 6 बजे के लिए कॉलेज के लिए निकलते, तभी बस्ती के संडस के बाहर मैंने अभिषेक को देखा था सर। क्या हुआ होगा 10 और 6 के बीच में? बस्ती में और कोई भी तो होगा जिसने सागर और अभिषेक को अलग अलग या एक साथ देखा होगा। नायकोड़ी, तुम बस्ती में जाकर पूछताछ करो, वो रात को घूमते फिरते हैं ना, उनसे। मैं अभिषेक के ट्रस्टी से बात करता हूँ। हाँ सर, अभिषेक के मामा मामी को पता था कि अगर अभिषेक को कुछ होता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा उन्हें मिल जाएगा, और वो अचानक ही उनकी बेटी के शादी के पीछे पड़ गए, जिसके लिए उन्हें पैसा चाहिए था। सर देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो कुछ रुपए मिल जाते लोन के रूप में या उधार के रूप में। ये सारा पैसा अभिषेक का है, उसके अलावा हम किसी और को नहीं दे सकते। हाँ सर, लेकिन वैशाली भी तो अभिषेक की बहन है ना। क्योंकि 1 महीना पहले शादी का कोई जिक्र भी नहीं था। जैसे ही मैंने उन्हें कहा कि ये सारा पैसा अभिषेक का है, तो उन्होंने वकील के पास जाने की बात कर ली। कौन से वकील के पास गए थे दोनों? वो तो मुझे पता नहीं सर। नायकोड़ी, कहाँ हो तुम अभी? सर मैं उसी अमरदीप सोसाइटी में हूँ। नायकोड़ी, इस केस में और भी एक फेस है, अभिषेक की बहन वैशाली। कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ उसके शादी से जुड़ी है, जो मामा मामी ने हमें नहीं बताया। साहब अभिषेक ने ऐसे ही कुछ बताया कि वैशाली का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और ये बात अभिषेक ने अपनी मामा मामी को भी बता दी। क्या आप लोग को पता है कि वैशाली का चक्कर किसके साथ चल रहा है? किसी अखबार डालने वाले लड़के के साथ। अखबार डालने वाला? इस एरिया में अखबार कौन बांटता है? उधर चाय पी रहा है। तुम्हें से अखबार कौन बांटता है? मैं बांटता हूँ साहब। क्या तुम्हारा नाम अल्ताफ है? नहीं साहब, मेरा नाम अल्ताफ नहीं, जो एक लड़का है ना न्यूज़पेपर बांटता है, उसका नाम अल्ताफ है साहब। क्या ये वही अल्ताफ है जिसका जयवन की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है? मैं नहीं जानता साहब, मुझे मालूम नहीं साहब। अब याद आया? सब उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था साहब। तो फिर क्या उसके बाप को पता चल गया था, या उसके बाप को ये अफेयर मंजूर नहीं था? इसलिए वो दोनों भागकर शादी करना चाहते थे साहब, लेकिन वो लड़का है ना अभिषेक, उसने सब पूरा काम बिगाड़ दिया साहब। लेकिन अल्ताफ की ने जब अटक गई थी साहब। ये अल्ताफ कहाँ रहता है? चल फटाफट बता दे, वरना तेरी खबर बनवा कर कल अखबार में छपवाऊंगा, और बांटने भी तू ही जाएगा। बोल, अभिषेक को कहाँ छुपा कर रखा है? बोल। साहब मैंने उसको कुछ नहीं किया साहब।
अब मुझे उस पर गुस्सा बहुत था क्योंकि वो गोची गए थे साहब, नहीं तो मैं और वैशाली उसी रात भाग जाते। वैशाली ने तो घर से पैसे चुरा के मेरे पास रखे भी थे साहब, लेकिन अभिषेक की वजह से सब गड़बड़ हो गया, मेरी खिसक गई थी साहब। साला चढ़ भी चढ़ी गई तेरे को। तूने हमारे बारे में घर पे बताया ना, समझ जा, वरना ऐसा गायब करूंगा ना तुझे कि तुझे खुद को नहीं पता चलेगा। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, अभिषेक को कहाँ गायब किया तूने? गायब नहीं किया साहब, मैंने तो सिर्फ उसको डोज दिया था। मेरे को लगा बच्चा है, डर जाएगा, एक डोज काफी रहेगा उसको। तो उसके बाद तो मिला नहीं उसे? नहीं साहब, मिला नहीं था, लेकिन उस रात उसको और उसके दोस्त सागर को मैंने देखा था। कहाँ और कितने बजे? यही कोई 12 साढ़े 12 बजे वो दोनों बस्ती में घूम रहे थे। अल्ताफ के अनुसार दोनों बच्चे रात को 12 बजे तक साथ थे और सिर्फ यही बात थी जो पुलिस को आज तक पता चली थी। जो कितनी सच्ची थी इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन इस बात के प्रमाण थे कि अल्ताफ सुबह 4 बजे से अखबार बांटने वाले ग्रुप के साथ था और उसने उस दिन के अखबार भी बांटे थे, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा था कि क्या वाकई में अभिषेक और सागर एक साथ थे और कब तक? सागर का कत्ल हो चुका था पर अभिषेक कहाँ था? अभिषेक की कहीं कोई खबर नहीं थी। सर, अल्ताफ के बयान के मुताबिक दोनों बच्चे रात को 12 बजे तक साथ में ही थे और सुबह सुहास ने अभिषेक को 6 सवा 6 बजे के करीब देखा था। नायकोड़ी, हमें ये पता करना है कि 12 और 6 के बीच में बच्चे कहाँ गए थे। और एक बात साफ है सर, बच्चों के पास पैसे नहीं थे, तो मुंबई जाने की बात यही खत्म हो गई क्योंकि पैसे जयवंत की बेटी वैशाली ने चुराए थे। नायकोड़ी, वहीं जाकर हमें फिर से पूछताछ करनी होगी। कोई तो होगा जिसने बच्चों को रात के 12 और सुबह 6 के बीच में देखा होगा। रिका में सर, अभिषेक के मामा मामी को पुलिस स्टेशन बुलाना। ओके सर। तुम लोगों को पता था कि अगर अभिषेक को कुछ होता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। जी, अभिषेक का पैसा हमें मिलेगा? लेकिन साहब, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, ऐसा कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं था? साहब, ये बात हमें कैसे पता होगी? तो वकील के पास क्यों गया था? उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई तुम्हें? वकील साहब? कौन सा वकील? काले, ले आओ। पहचाना इनको? एडवोकेट C.K. तिवारी। इन्होंने ही इंफॉर्मेशन दी थी ना तुम्हें। अगर अभिषेक को कुछ हो जाता है तो ट्रस्ट का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे घर से जो पैसा चोरी हुआ था वो अभिषेक ने नहीं, तुम्हारी बेटी ने चुराया था। क्यों चुराया था कि नहीं? हाँ। तुम तीनों ने पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन दी है, इसका अंजाम तुम तीनों को भुगतना पड़ेगा। ठीक से याद करो, अभिषेक को कितने बजे देखा था तुमने सुबह? वो सुबह करीब 6 बजे देखा था। कहाँ था वो? बस्ती के बाहर संडास है ना, उधर वो खड़ा था। अरे काका, अरे क्या कर रहे हो यार? मुझे जल्दी जाना है। रोज का ये नाटक। अभिषेक, सागर क्या हुआ? तू इतने दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पुलिस के लफड़े में क्यों पड़ने का साहब? पुलिस की छानबीन में एक बात तो साफ हो गई थी कि वर्षा और अनिल के घर से अभिषेक अकेला ही निकला था। फिर रात में अल्ताफ के अनुसार वो सागर के साथ था और बाद में बस्ती के एक बुजुर्ग के अनुसार वो अकेला था और सुबह सुहास ने भी उसे अकेले ही देखा था। तो क्या अभिषेक और सागर साथ में नहीं थे या वो दोनों बीच में कहीं अलग हो गए थे? ये जानकारी पुलिस को किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रही थी और मामा मामी की पूछताछ से भी पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी थी। पुलिस ने एक बार फिर से अपना रुख सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ किया, जिसमें उन्हें पता चला कि मौत से लगभग 7 घंटे पहले सागर ने अंडा खाया था, जिसके अंश उसके पेट में पाए गए। उस बस्ती में अंडा भुर्जी का ठेला लगाने वाला सिर्फ एक ही आदमी था। पुलिस को कुछ उम्मीद बंधी और वो उससे पूछताछ करने गई। हाँ साहब, मिला था मैं इन दोनों को। एक अंडा भुर्जी देना। हाँ देता हूँ, बैठ। मैं तुझे बोल रहा हूँ सागर कि हम मुंबई जाते हैं, मस्त से ऐश करेंगे। आपने अपने बकरे का नाम मुंबई भुर्जी क्यों रखा है? आप गए हो मुंबई? हाँ, मैं उधर आता जाता हूँ ना। अब वैसे कितने पैसे लगते हैं मुंबई जाने के लिए? तुम दोनों मुंबई जाकर क्या करोगे? बहुत बड़ा शहर है मुंबई, खो जाओगे कहीं पे। ये लो अपनी अंडा भुर्जी। फिर उसके बाद ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों अपनी बस्ती की तरफ निकल गए। रिका में सर, कदम, अगर वो दोनों बच्चे यहाँ से एक साथ निकले थे तो सुबह तक एक साथ ही होंगे।
हमें बस्ती में हर एक आदमी से पूछताछ करनी पड़ेगी। हमारे हाथ जरूर वहां से कुछ ना कुछ तो लगेगा। जी सर। पुलिस की सारी कवायद अब इस बात के लिए थी कि 12:30 बजे से 6:30 बजे तक हो सकता है कि वो दोनों एक साथ हों। कहीं ना कहीं 6 घंटे की इस कहानी में इनकी कड़ियां मिल रही थी। पुलिस को बस अब उसे एक सिरे में लाना था। बस्ती के आसपास और बस्ती में दोबारा पूछताछ करने पर पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा जो उस कड़ी को आगे बढ़ा रहा था, जोड़ रहा था। पहचानते हो इन दोनों को? हाँ साहब, इन दोनों को देखा था मैंने उस रात। कहाँ और कितने बजे देखा है? साहब उस रात हम पत्ते खेल रहे थे। चलो यार निकल दो, मैं चलो। अरे नहीं यार, सुबह 7 बजे जल्दी जाने का यार ड्यूटी पे। अरे उठो उठो यहाँ से, तुम्हारा बाप का ऑटो है क्या? भिखारी कहेंगे। चलो निकलो यहाँ से। ए चिल्ला मत, घर नहीं है इसलिए तेरे ऑटो में सोए, और हमारे कौन से सोने से तेरी ऑटो घिस रही है? चलो निकलो यहाँ से, चलो। इसका मतलब यह है कि ये दोनों बच्चे रात को 12 बजे से 4:30 बजे तक एक साथ थे। जो भी कुछ हुआ है वो 4:30 बजे के बाद हुआ है। अब हमें यह पता करना है कि ये दोनों बच्चे अलग कब हुए, सागर कहां गया और उसे किसी ने क्यों मारा, और अभिषेक कहां गया और अब कहां है। सर वो राम कदम 3 लड़कों की जमानत के लिए आया है। ये तीनों तुम्हारे बाड़ोतरे है ना? हाँ साहब। तो इनके लिए इतनी तकलीफ उठाई तुमने, बेल लेने तक चले गए। साहब सच बताओ, पिछले 4 साल से ये मेरे साथ रह रहे हैं। बहुत भले लड़के हैं, कभी कोई लफड़ा नहीं, गड़बड़ नहीं, शिकायत नहीं। वो दोनों छोटे बच्चे हैं ना, बहुत शरारती, लेकिन ये तीनों ने कभी उनको कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। अब क्या बताऊं साहब, वो दोनों शरारती बच्चों को सुबह 6 बजे उस दिन देखा मैंने। सुबह 6 बजे दोनों साथ में थे? हाँ साहब। कहाँ देखा उन्हें तुमने? साहब मैं दूध लेने जाता हूँ सुबह में, तो रास्ते में ही मुझे मिले। अरे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह क्या कालाकंडी करने जा रहे हो? क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? यहाँ अरे सुनो, तुमने पक्का उन दोनों को देखा था सुबह? सच्ची? मैं झूठ क्यों बोलूं साहब? तो आज तक ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई तुमने? मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा, वो भी मेरे रूम में। तो भी ये तीनों बोल रहे थे कि राम भाऊ ताला लगा दो रूम को, ताला लगा दो रूम को। मैंने सोचा साहब ऐसा क्या है रूम में जो कोई उठा के लेके जाएगा। साहब हमारे आड़ोस पड़ोस में भी कोई ताला नहीं लगा था अपने रूम को साहब। हंसी आ रही है? ये मत भूलना, जिस घर में लाश मिली है उस घर पे तुम्हारा नाम है। कभी भी अंदर कर सकता हूं तुम्हें। और तुम तीनों, बेल मिल गई है लेकिन हमारी इजाजत के बगैर शहर छोड़ने का नहीं, समझे ना? छोड़ो देना। थैंक यू। 2 मासूम बच्चे अचानक गायब हुए, जिसमें से एक मर चुका था और दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस हर संभावना को टटोल रही थी लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। ये केस और पुलिस दोनों एक अजीब स्थिति में आ गए थे, जहां यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि यह केस सुलझ रहा है या और उलझता जा रहा है। कुछ घंटों की कहानी तो पुलिस ने जोड़ी थी, लेकिन वो अहम घंटे अब भी बचे हुए थे जिसमें वो सब घटा था, जिसमें सागर की जान गई और अभिषेक अब तक लापता था। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। सर सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 19 तारीख को सुबह 6 से 7 के बीच में हुई, दम घुटने की वजह से। कातिल ने शायद उसे मारने के लिए तकिया वगैरह चीज का इस्तेमाल किया है, और सागर के नाखूनों में खून भी पाया गया है। सर सागर ने खुद को बचाने के लिए शायद काफी स्ट्रगल किया हो, और शायद उसने इसलिए कातिल को नाखून मारे हो। इन तीनों लड़कों के ब्लड सैंपल ले लो और सागर के नाखून से निकले हुए ब्लड से मैच करके देखो। सागर के नाखूनों में मिला खून उन तीनों में से किसी भी स्टूडेंट से मैच नहीं हो रहा था। इसका मतलब यह था कि कोई और भी था, लेकिन कौन? अभिषेक के मामा मामी या फिर वर्षा और अनिल? सवाल तो बहुत थे लेकिन पुलिस के पास जवाब एक का भी नहीं था। और फिर पुलिस के पास एक ऐसी कंप्लेंट आई जिसने इस इन्वेस्टिगेशन का रुख ही मोड़ दिया। साहब बहुत गंदी गंदी फिल्में दिखाता है। फिर क्यों भेजते हो अपने बच्चों को उधर? साहब मैं कहाँ भेजती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते थोड़ी है। लेकिन साहब ये सब बंद होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? साहब हमारे बस्ती में एक वीडियो पार्लर है, वहाँ गंदी गंदी फिल्में दिखाई जाती है, बच्चों को भी दिखाई जाती है। क्या नाम है तुम्हारे बस्ती का? अमरदीप हाउसिंग सोसाइटी। उस जगह के मालिक का नाम क्या है? राम कदम करके है।
ये राम कदम शातिर लगता है। एक काम करो, किसी को कस्टमर बना के भेज दो उसके यहाँ। अगर वो उस तरह की फिल्म दिखा रहा है तो उसे उठाओ। ओके सर। रामबाबू, हाँ, अपने कुछ मेहमान आए, उनको दिखाओ ना कुछ। अरे बाबा अभी कहाँ दिखाओ, अभी लेट हो गया, मुझे जाना है, चलो। अरे अरे राम भाऊ, अरे क्या? अरे आप होते हुए कैसे लेट हो सकता है? राम भाऊ, ये क्या कर रहे हो? ये लो पैसा। अरे इज्जत मत उतारो राम भाऊ, हमारी दूर से मेहमान आए, मूड मत खराब करो। अरे आप हमारे बस्ती की शान हो राम भाऊ। अच्छा क्या देखना है? वही वैसा वाला। वैसा वाला मतलब? वही नहीं ची। अरे ऐसी वाली फिल्में मैं रखता अरे हूँ, राम तो भाऊ ये लो फिल्म और देखो। पैसा, लेकिन मूड मत खराब करो। अरे बहुत दूर से मेहमान आए अरे यार। मूड का क्या बात कर रहे हो? लाख पैसे दोगे तो भी मेरे पास वैसी गंदी वाली फिल्म है ही नहीं, तो दिखाऊंगा कहाँ से? नहीं, आप गलत जगह पे आए हो, दूसरी जगह जाओ, चलो। सर कल रात को हमारे लोगों ने राम कदम को 5,000 रुपए का लालच दिखाकर उस तरह की फिल्में दिखाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है कि मैं इस तरह की फिल्में नहीं दिखाता हूँ। लेकिन वो औरत झूठी कंप्लेंट क्यों करेगी? ये राम कदम बहुत ही शातिर है, नजर रखो उस पर। और अभिषेक के मामा मामी वो वर्षा और उसके पति को 3 दिन तक फॉलो करो, तभी इस केस की गुत्थी सुलझेगी। सर हम उन लोगों के ब्लड सैंपल लेकर सागर के नाखून में जो ब्लड सैंपल मिला उसके साथ मैच करवा के देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं, लेकिन इससे कातिल सतर्क हो जाएगा और भागने की कोशिश करेगा। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। वो जो भी है, हमारे हाथ उसके गर्दन तक पहुंच गए हैं। पुलिस वो आदमी आए तो कौन सा दवा लेके गए? सर इस आदमी के ऊपर शक बढ़ते ही जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सर इस आदमी के बारे में। उसने जिस तरह की गोलियां ली वो वाइगरा की तरह काम करती है, और उसकी शादी भी नहीं हुई है। डायबिटिक पेशेंट है। ये दोनों गोलियां एक साथ लेना, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। सर इसके बारे में अजीब अजीब बातें सामने आ रही है। नायकोड़ी, हम इसका ब्लड सैंपल लेंगे, वो भी इस तरह कि उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। डायबिटिक है, ब्लड टेस्ट तो करता होगा, समझे? समझ गया सर। जाओ एरिया के सब लैब्स छान मारो। सर आपका शक सही निकला। सागर के नाखून में जो ब्लड सैंपल मिले वो ब्लड सैंपल से मिलते हैं। उठा लो उसे। मुझे आखिरी बार पूछता हूं तुझे, अभिषेक कहाँ है? देख, अभी नहीं बोला तो आगे बोलने में भी तकलीफ उठानी पड़ेगी तुझे। बोल।
सर डॉक्टर को ट्रीटमेंट ही है, अभी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। बेटा मुझे बताओ, अंकल ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? डरो मत, मैं हूं ना, बताओ जरा। राम काका ने सागर को। अरे तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? काका, मुझे मामा ने घर से बाहर निकाल दिया। क्या पागल हो गए वो? उसकी बीवी भी? अच्छा बेटा, तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? नहीं काका, कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अरे राम, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाता। चलो। काका, मुझे बहुत जोर की लगी है, मैं जाकर आऊँ। अच्छा ठीक है, तू जाके आ, मैं तब तक इसको लेके जाता हूँ, तू बाद में आना। हाँ ठीक है काका। अच्छा कुछ खाने खिलाता हूँ। राम काका सागर को ले गए। मैं अंदर था, जब मैं टॉयलेट से बाहर आया तो सागर मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। अरे काका, अरे क्या कर रहे हो यार? मुझे जल्दी जाना है। रोज का ही नाटक। अच्छे सागर, क्या हुआ? तू इतने दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? तुझे पता है सागर, ऐसी बात है, तू चल मेरे साथ। सागर ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? राम काका सागर को गंदी फिल्म दिखा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं सागर को लेके वापस वहां ले गया। लो बेटा, पी लो। बेटा वो गलती से लग गई थी। लो, तुम भूखे पैसे हो ना, ये पी लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेके आता हूँ। तब तक लो, ले बेटा ले, पकड़ो तो सही। हाँ, आता हूँ। यार अभिषेक, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चल यहाँ से चलते हैं। अरे वो अंकल मेरे को देख, फोकट में पीने को मिल रहा है, खाना खाने को मिल रहा है, ये खा पी लेते हो फिर चलते हैं यहाँ से। अब देख मैं हूं ना, जल्दी पी ले चल। तूने मारा क्यों उस बच्चे को? साहब, मैंने वो दवाई मिलाई थी वो बच्चों के शरबत में, वो अभिषेक ने पी ली थी, सागर ने नहीं पी। अभिषेक बेहोश हो गया, लेकिन सागर वैसा ही था साहब। अभिषेक उठ, अभिषेक उठ। काका, ये आपने अभिषेक के साथ क्या किया? कुछ नहीं, कुछ। अरे काका, उसको उठाओ। काका, चुप, चिल्ला मत, तू भी खा ले। हाँ, तू भी ये पी ले जल्दी, तू भी पी ले। नहीं, बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। तीनों मजा करेंगे। काका आप बहुत गंदे हो। तीनों मजा करेंगे बेटा, मैं सबको बता दूंगा। बेटा, शरबत पीने के बाद सर जोर से घुमा, उसके बाद नहीं पता मुझे क्या हुआ। उठने के बाद राम काका सागर को एक बड़े से बैग में डाल रहे थे। उसके बाद मैंने सागर की लाश को
उन लड़कों के रूम में रख दिया साहब। तो तूने अभिषेक को कैद करके रखा था। सिर्फ कैद ही नहीं, उसके साथ गंदी हरकतें भी की। उसके मेडिकल रिपोर्ट में आया है सब। बोल किया कि नहीं? मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। साहब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था साहब। अभिषेक का मामा, उसको तो सब मालूम था, लेकिन उसने भी मुझे नहीं रोका साहब। नहीं रोका मतलब? उसे मालूम था वो तुम्हारे पास है और तुम उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे थे। बोल। सब मालूम था। सागर की मौत से लेके अभिषेक तक। अरे साहब, अरे मैंने क्या किया? अरे साहब मुझे क्या लगा? मैंने किया क्या साहब? साहब छोड़ो मुझे साहब। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, वो बेहद मासूम होते हैं और उस मासूमियत का कत्ल करते हैं वो लोग जो हैवानियत और इंसानियत के बीच फर्क नहीं जानते। और यही किया था जयवंत और शारदा ने अभिषेक के साथ। सच्चाई सामने आने के बाद ट्रस्ट ने अभिषेक की गार्डियनशिप अनिल और वर्षा को दे दी। अभिषेक उन दोनों के साथ बहुत खुश है। राम कदम को सागर के कत्ल के लिए और अभिषेक के साथ अनैसर्गिक संबंध बनाने, बलात्कार और अगवा करने के लिए सजा हुई है, और जयवंत को अभिषेक को अगवा करने के लिए और सागर के कत्ल को छुपाने के लिए सजा हुई है। बच्चे तो शरारत करते ही हैं, हम क्यों उम्मीद करते हैं कि वो बड़ों की तरह बर्ताव करें? क्या यह अन्याय नहीं है कि हम अपनी मानसिकता उन पर थोपें? वो कुछ नया तो नहीं कर रहे थे, हम सब ने अपने बचपन में शरारत की है। क्यों हम उनसे उनका बचपन छीनना चाहते हैं? क्यों छोटी से छोटी गलती के लिए बड़ी से बड़ी सजा देने पर तुले रहते हैं? बचपन में बुढ़ापे को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बचपन तो हम सब ने देखा है। उसकी अल्लड़ता को समझा जा सकता है और बचाया जा सकता था सागर और अभिषेक को। सागर जो एक वहशी दरिंदे की भेंट चढ़ गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।